अब टीआरई 4 से पहले होगा एस्टेट। जी हाँ, सही सुना आपने। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं एस्टेट 2025 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के अपडेट के बारे में। जी हाँ, दोनों बातों पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इस बात का इंतजार था और आप सभी भरसक प्रयास में भी लगे हुए थे। लगातार आंदोलनें चल रही थी पटना में, जो है वो इस तरीके से कि एस्टेट का जो एग्जाम है वो टीआरई 4 से पहले कंडक्ट करवाया जाए, ताकि वो अभ्यर्थी जो कि एस्टेट से वंचित रह गए हैं उनको भी मौका दिया जाए। यानी कि जो नए एस्पिरेंट हैं जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है, अगर वो एस्टेट दे देंगे तो हो सकता है टीआरई 4 में उनको भी एक सीट मिल जाए। तो वो लोग प्रयासरत हैं। और इसी से संबंधित एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा किस दिन टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा, इस पे भी बात करेंगे। टीआरई 4 की जो परीक्षा है चुनाव के बाद होगी, इस पे चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा लाइब्रेरियन पद के लिए भी एक बड़ा अपडेट है, इस पे भी बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, सचिवालय से साहिला मैम की तरफ से एक बड़ी खबर आई है, इस पे भी बात करने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एस्टेट का एग्जाम होना हर हाल में तय है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को डाउट था कि एस्टेट 2025, और जैसा कि पहले कहा भी गया था कि अब एस्टेट का जो एग्जाम है वो 2026 में होगा, टीआरई 5 से पहले होगा। लेकिन हम सभी जानते हैं चुनावी वर्ष 2025 है, ना कि 2026। और कहीं ना कहीं हम सभी टीआरई 4 को ही अपना अंतिम एग्जाम मान के चल रहे हैं। ऐसे में हम सभी का ये उद्देश्य था कि एस्टेट जो है वो हर हाल में टीआरई 4 से पहले हो जाना चाहिए। खासकर उन एस्पिरेंट को इस चीज की चिंता थी जो कि एस्टेट का एग्जाम नहीं दे पाए थे, या फिर यूं कह लीजिए कि वो एलिजिबल ही नहीं थे, ठीक है। इसी महीने सब कुछ फाइनल होता हुआ दिखेगा। अगस्त का महीना है, 6 दिन और रह गए हैं। इसी महीने आपको एस्टेट पे होना है या नहीं होना है। हालांकि पॉसिबिलिटी है 99% कि एस्टेट का जो एग्जाम है वो आपका टीआरई 4 से पहले होगा। तभी भी 1% जब विज्ञापन आ जाएगा तब हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बिना एस्टेट लिए ना तो टीआरई 4 संभव दिख रहा है और ना ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकालने की तैयारी दिख रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एलिजिबल हैं लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, और लाइब्रेरियन की नीड भी है बिहार में। हालांकि उन्होंने एस्टेट नहीं क्लियर किया हुआ है, क्योंकि बहुत सालों से एस्टेट हुआ ही नहीं लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं एस्टेट इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरियन के लिए। तो इसके साथ ही अगर एस्टेट लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए होता है तो हो सकता है जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी जो एस्टेट है वो कंडक्ट कराया जाए। बात करेंगे हम आगे की। लाइब्रेरियन की बहाली भी अत्यंत जरूरी है, ठीक है। वैकेंसी लाइब्रेरियन के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्षों से सभी के स्कूल खाली हैं और डिजर्विंग कैंडिडेट जो हैं वो बेरोजगार हैं। यानी कि क्योंकि हर एक लाइब्रेरियन की जो सीटें हैं, जितने स्कूल्स हैं, सभी में जो पोस्ट हैं वो वैकेंट है, और जो कैंडिडेट हैं वो भी बेरोजगार हैं, क्योंकि लाइब्रेरियन की वैकेंसी ही नहीं आई है। ऐसे में उम्मीद रखना है आप सभी ने कि अगस्त महीने में ही तय हो जाएगा, क्योंकि फैसले में देर होने पर विज्ञापन पर असर पड़ेगा। और सरकार को भी पता है अगर देर हुई तो आगे संभवतः अक्टूबर प्रथम सप्ताह से आचार संहिता लागू होने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। यानी कि अक्टूबर में आपका आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद कोई भी नया एग्जाम ये कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और ये करा भी नहीं सकते, क्योंकि एक बार अगर आचार संहिता लग जाता है उसके बाद आप कोई नया एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। बात करेंगे आगे की। 15 सितंबर तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप लोग निश्चिंत रहिए कि आपका टीआरई 4 होगा नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, टीआरई 4 होना मस्ट है। तो वो अभ्यर्थी जो टीआरई 4 के लिए इंतजार कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। टीआरई 4 होना ही है, हर हाल में होना है, भले एस्टेट हो या ना हो। तो 15 सितंबर तक डेट दे दी गई है, विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। लेकिन अगर एस्टेट का फैसला होता है तो फिर सितंबर के अंत तक विज्ञापन निकल सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन लग जाता है, एस्टेट नहीं हुआ तो 15 सितंबर तक तय मानिए विज्ञापन निकलना। लेकिन अगर एस्टेट हो जाता है तो सितंबर महीने के अंत तक आपको जो है वो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एस्टेट कराना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से करा सकते हैं। मात्र 10 दिन के अंदर सारा प्रोसेस जो है ये एस्टेट का कंप्लीट कर सकते हैं। बात करेंगे आगे की। वैसे अगर एस्टेट की परीक्षा अगर होती है तो इससे कैंडिडेट को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है, हर एक इंसान को फायदा है। तो हालांकि कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन आपको उससे कोई फर्क कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो एक ही सीट लेना है। चाहे अभ्यर्थी फिर 1 लाख हो, 10 लाख हो या 50 लाख हो, आपको काम करना है, फोकस रखना है कि अपने को एक सीट चाहिए। डजेंट मैटर कि कैंडिडेट
कैंडिडेट आपके कितने अपोजिट में है। बात करेंगे आगे की। अपियरिंग कैंडिडेट आसानी से शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे इंतजार तो करना होगा क्योंकि फैसले पर ही हर किसी की निगाहें टिकी हैं। तो ये सचिवालय से अभी हाल की अपडेट है TRE4 और एस्टेट से संबंधित। बाकी देखते हैं जो भी जैसा भी नोटिफिकेशन आता है, विज्ञापन आता है, उसके बाद ही हम जो सही एक्चुअली में क्या होने वाला है हमें इसका पता चलेगा। क्योंकि ना हम सरकार है ना आप सरकार है, हम लोग जनता है। हमारा काम है सरकार के फैसले का इंतजार करना और सरकार भी हमारे लिए ही काम कर रही है, हमारे हित के लिए काम कर रही है। तो चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं सरकार हमारे लिए क्या फैसला रखती है। हालांकि चुनावी वर्ष है तो इसका फायदा हम भी उठाएंगे, सरकार भी उठाएगी। तो इसी के साथ मैं इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को यहीं पे अंत करना चाहूंगी। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।